अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ईबे यूके ड्रॉप शिपिंग के लिए मैनुअल ड्रॉप शिपिंग की जो आइटम्स हैं उसको किस तरह से हंट करना है। यहाँ से एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज के आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो अमेजोन का जो मर्चेंट है, जो FBM सेलर है, उसकी आइटम को लिस्ट करना है ताकि मुझे अमेजोन की पैकेजिंग का इशू ना आए, मैं तो उसकी लिस्ट करूंगा। तो मेरा यहाँ से ये सवाल है कि अगर आप अमेजोन का जो मर्चेंट है उसकी अगर लिस्ट करेंगे, हो सकता है कि आपको ऑर्डर ही ना आए, क्योंकि ये वाली जो आइटम्स सारी हैं ये वो वाली आइटम्स हैं जो कि ज्यादा सोल्ड होने वाली आइटम्स हैं। अमेजोन की जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं ये वो वाली आइटम्स हैं। हम क्या करते हैं, हमने अमेजोन की ही ये वाली, लेट अज्यूम कि ये वाली आइटम्स मेरे पास ओपन है तो मैं इसको भी लिस्ट कर लूंगा। अगर मुझे एक महीने के अंदर अंदर अगर 20 ऑर्डर आ जाते हैं और 20 में से अगर एक ऐसा ऑर्डर आ जाता है जो ये कहता है कि जी मुझे ये वाली अमेजोन की पैकेजिंग आई है, तो मैं ऑन द स्पॉट इसको रिफंड कर दूंगा। इट्स अ बिजनेस यार, बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है। हमने टोटली FBM सेलर की ही लिस्टिंग नहीं करनी और महीना महीना हमने देखना है यार हमें ऑर्डर ही नहीं आ रहा, 1 2 3 4 ऑर्डर आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम बेसिकली अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। हमने अमेजोन से आइटम को हंट करना है और उसको हमने ईबे के ऊपर लिस्ट करना है। हमारे जो काफ़ी मेंबर्स हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि हमें टूल्स के थ्रू नहीं, हमें मैनुअल बताएं कि हमने किस तरह से आइटम जो है वो हंट करनी है। मैनुअल भी बताएं और ऐसी आइटम भी बताएं जो ऑलरेडी सोल्ड भी हो रही हो, लोग उसको सेल भी कर रहे हो अच्छी प्रॉफिट के साथ। तो अगर हम यहाँ से इस वाली आइटम्स की बात करें, हम सारे स्टेप देखेंगे कि हमने यहाँ तक ऐसी आइटम तक पहुँचना कैसे है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लें इसके अच्छे फीडबैक अवेलेबल हैं और हमें तकरीबन कॉस्ट कर रही है 16.19 की। अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें, तकरीबन इसके ऊपर 10 अदर जो सेलर हैं इन्होंने इसके ऊपर मी टू किया हुआ है, ऑलरेडी इस आइटम को जो है वो डिफरेंट प्राइसेस के साथ सोल्ड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये वाली जो आइटम है इसकी जो वर्थ है 23.98 की भी सेल हो रही है, 25 की भी सेल हो रही है और 25.78 की भी सेल हो रही है, और ये वाली हमें कॉस्ट कर रही है 16 पॉइंट समथिंग की हमें ये कॉस्ट कर रही है। अगर हम इसी आइटम्स को ईबे के ऊपर देख लें, ये वाली जो आइटम्स है ईबे के ऊपर सेम बिक रही है विद फ्री शिपिंग के साथ 22.79 और उसके बाद 22.51 और उसके बाद यहाँ पे एक नया सेलर भी है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी यहाँ से हम देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे हैं 21 की और यहाँ पे हैं तकरीबन 20.68 की मिल रही है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और मजीद नीचे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये वाली जो आइटम है 24 की और यहाँ पे ये वाली आइटम जो है 20.99 की बिक रही है। इट मीन्स कि ये वाली जो आइटम्स है डिफरेंट प्राइसेस के साथ बिक रही है। अगर हम यहाँ से इसकी एक एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लें ताकि हम ईबे के अंदर रैंक कर पाएँ, हमारी जो लिस्टिंग है वो टॉप के ऊपर शो होना स्टार्ट हो, तो अगर हम यहाँ से कंसीडर करें कि हम इसकी अगर प्राइस 20.99 रखते हैं, क्या ये हम जो आइटम सेल कर रहे हैं इसके वर्थ ज़्यादा तो नहीं है? क्या हम ऐसी एक्सपेंसिव आइटम तो नहीं बेच रहे? तो प्राइस को कंपेयर करने के लिए, प्राइस को एनालिसिस करने के लिए हमने डिफरेंट जो मेथड देख लिए। यहाँ से हमें रियलाइज हुआ कि ये वाली जो आइटम है 23 की भी बिक रही है, 25 की भी बिक रही है। इट मीन्स कि हम मार्केट में एक्सपेंसिव नहीं बेच रहे। अगर इसी आइटम को मैं ऑन बाय की जो साइट है, ऑन बाय की जो यूके साइट है, इसके ऊपर आगे देख लूं और यहाँ से प्राइस का एनालिसिस कर लूं, यहाँ पे ये हमें मिल रही है 21.59 की और यहाँ पे 23.05 की। इट मीन्स जो सेम आइटम है उसकी जो वर्थ है वो हम उसको 25 की भी अगर लिस्ट करें तो हमारी जो आइटम के सोल्ड होने के चांसेस हैं वो हो सकते हैं। लेकिन तब हमने ये प्राइस इंक्रीज करनी है जब हमें 20.99 के ऊपर कुछ ना कुछ सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, तब हमने अपनी प्राइस को जो है वो इंक्रीज करना है। तो अगर हम यहाँ से अपनी एवरेज प्राइस को रख लें और यहाँ से हम इसकी जो सेलिंग प्राइस है उसको देख लें, 16.19 की हमें ये मिल रही है। यहाँ से हमने इसकी जो आइटम की कॉस्ट होगी 16.19 और हम इसको सोल्ड कितने में करना चाह रहे हैं, 20.19 की हम इसको जो है इस आइटम की प्राइस रखना चाह रहे हैं। तो एक यूनिट सोल्ड करने के बाद हमें जो है तकरीबन 2 पाउंड प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। इसी तरह ही अगर मैं यहाँ से बैक आऊँ तो ये वाली आइटम्स है, अगर हम यहाँ से देखें ये वाली आइटम हमें कॉस्ट कर रही है 18.98 की। अगर हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करें, इसके ऊपर तकरीबन 22 जो अदर सेलर हैं वो डिफरेंट प्राइसेस के साथ इस आइटम को ड्रॉप शिप कर रहे हैं। इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं,
या ये ईबे से कर रहे हैं, या ये ऑन बाय से कर रहे हैं, या सीजे ड्रॉप शिपिंग से कर रहे हैं। तो हमने ये वाली सारी आइटम जो है हमने फाइंड कैसे करनी है। अगर मैं यहाँ से बैक आऊँ तो यहाँ से ये वाली जो आइटम्स है हमने पिक की थी, तो हमने इन आइटम्स तक पहुँचना कैसे है। एक ये वाली आइटम से, यहाँ से एक ये वाली हमने आइटम जो है वो पिकअप की थी, तो हमने यहाँ पे ये वाली जो आइटम्स है उनको हमने हंट किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने amazon.co.uk साइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपने ऑल इनकी जो कैटेगरीज है उनके ऊपर आ जाना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे बेस्ट सेलर इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरीज होगी आपने उसके अंदर चले जाना है। जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरीज है वो पेट सप्लाईज की है, और टॉयज की है, और गेम्स की है। तो हम यहाँ से अपनी पेट सप्लाईज की कैटेगरीज के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो अमेजोन के टॉप रेटेड आइटम्स हैं वो यहाँ से ओपन हो चुकी हैं। आपने यहाँ से 1 बाय 1 सारी आइटम्स को देख लेना है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, उस आइटम्स को आपने यहाँ से कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे हीलियम 10 की जो क्रोम एक्सटेंशन है वो भी आपने कर लेनी है। वो आपको ये बताएगी ये वाली आइटम जो है अवेलेबल है या नहीं। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें ये वाली आइटम जो है अवेलेबल है, इसके ऊपर इतने सेलर अवेलेबल है ताकि आपको प्रोडक्ट हंटिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। तो जिसके ऊपर एक लिखा है इट मीन्स कि ये वाला इसके ऊपर जस्ट एक ही सेलर बैठा हुआ है, इसके ऊपर कोई मी टू नहीं बैठे हुए और हम इसको ड्रॉप शिप नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से नीचे आए तो इट मीन्स ये वाले जो आइटम्स है इसके ऊपर तकरीबन 16 अदर जो ड्रॉप शिपर हैं उन्होंने इसके ऊपर मी टू किया हुआ है, और यही सेम आइटम्स है जिसके ऊपर लोगों ने मी टू भी किया हुआ है, और इसके ऊपर भी मी टू अवेलेबल है। और अमेजोन इट मीन्स कि ये अमेजोन खुद इस आइटम्स को पिक एंड पैक करके डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा। हमने ऐसी आइटम्स भी लगानी है, हमने ऐसे रिस्क भी लेने हैं। अगर 1 या 2 या 3 पैकेजिंग का इशू भी आ जाता है तो हमने उनको टैकल करना है। हमने उनको टैकल किस तरह से करना है, हमने पहली बात तो उनको ऑन द स्पॉट हमने रिफंड कर देना है, और दूसरे नंबर पे हमने उनको ये कहना है कि जी हमारे मल्टी चैनल्स है, हम ईबे के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम अमेजोन के ऊपर भी सेल कर रहे हैं, हम अमेजोन के ऊपर अपनी आइटम को FBA करवा रहे हैं, जबकि ईबे के ऊपर हम खुद इस आइटम्स को पिक एंड पैक करके कोई भी कोरियर, रॉयल मेल, DPD, फेडेक्स का यूज करके इस आइटम को डायरेक्ट कस्टमर तक आपने सारा एक मैसेज बना लेना है। तो आपने कहना है कि ये वाली जो आइटम्स है हमारे वेयर हाउस से आउट ऑफ स्टॉक थी, लेकिन ये वाली जो आइटम्स है हमारे अमेजोन वेयर हाउस में अवेलेबल थी, जो कि हमने FBA करवाई थी, हमारी क्वांटिटी FBA के अंदर अवेलेबल थी। इस ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए, आपकी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए और आपके टाइम को सेव करने के लिए हमने अपने अमेजोन से आपकी इस आइटम्स को पिक एंड पैक करवा के डायरेक्ट आप तक इस आइटम को शिप किया, ताकि कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर सके। अब कस्टमर क्या होगा, कस्टमर को रिफंड भी मिल गया, 100% फुल रिफंड भी मिल गया, और उसको एक जो है वो मैसेज भी रिसीव हो गया कि ये वाला मैसेज जो सेलर है उसके डिफरेंट चैनल है, वो ईबे के ऊपर भी सेल कर रहा है, वो शॉपिफाई के ऊपर भी सेल कर रहा है, वो अमेजोन के ऊपर भी सेल कर रहा है। उनको एक जो है वो क्लू मिल गया कि यहाँ पे ये वाला जो सेलर है ये अपनी जगह पे राइट है, तो वो आपका जो नेगेटिव फीडबैक होगा वो वहां से रिमूव कर देगा। तो ये एक बेस्ट टेक्निक है। तो आपने ऐसा नहीं करना। लेट अज्यूम कि यहाँ पे मैं कंट्रोल F करके यहाँ पे एक मर्चेंट का मैंने लफ्ज यूज किया, और यहाँ से मुझे ये बता रहा है कि जस्ट 2 ऐसे सेलर हैं जो कि अमेजोन के टॉप रेटेड सेलर हैं, टॉप रेटेड में आ रहे हैं, जिनकी आइटम्स बहुत ज्यादा बिक रही है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ कि पहला सबसे तो ये सेलर है जिसने मी टू अलाउ ही नहीं की, ये सेलर खुद ही इस आइटम को सेल कर रहा है और उसके ऊपर वेरिएशंस है, तो हमने वेरिएशंस वाली आइटम यहाँ से लिस्ट ही नहीं करनी। ये वाली आइटम इतनी अच्छी बिक भी नहीं रही क्योंकि इसकी बहुत कम जो है यहाँ से प्राइस लगी हुई है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, नेक्स्ट के ऊपर आए, तो ये वाली एक ऐसी आइटम्स है जो कि मर्चेंट खुद इस आइटम को पिक एंड पैक करेगा, और यहाँ पे 6 अदर जो सेलर हैं वो अवेलेबल हैं, और यहाँ पे तकरीबन 13.79 की आइटम्स हैं अवेलेबल है। अगर आप अमेजोन की पैकेजिंग से बचना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से मर्चेंट की ही लिस्टिंग को जो है वो लिस्ट करें। तो यहाँ से आपने रिस्क भी लेना है। यहाँ पे आप अगर अमेजोन की लिस्टिंग करते हैं, हो सकता है अगर ये वाली आप लिस्ट करें 1 महीने में आपको 2 या 3 ऑर्डर आए। अगर अमेजोन की जो हार्ड सेलिंग आइटम है अगर आप ये लिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस हैं। यार ये लोग कर रहे हैं, लोगों ने इसको ईबे के ऊपर लोग भी तो सेल कर रहे हैं ना। इश्यूज आते हैं जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो इश्यूज आते हैं, हर इश्यूज के सोल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। 20 ऑर्डर आ गए तो कोई इशू नहीं है, एक को अगर रिफंड भी करना पड़ जाएगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे ऑर्डर की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एक स्मूथ है ना, हमें डेली बेस के ऊपर ऑर्डर तो आ रहे हैं ना। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो हमारे काफी मेंबर्स को अमेजोन का इशू आ रहा था कि हम अमेजोन की पैकेजिंग को कैसे हैंडल करें, तो यहां से हमने दिखा दिया कि काफी लोग जो है ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग ही उनको कर रहे हैं, जो अमेजोन खुद पिक एंड पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर रहा है। तो आपने भी यही आइटम लिस्ट करनी है। तो इशू जब आ जाएगा,
इशू जब आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि आपके पास मल्टी चैनल्स हैं, आप डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आप अपनी आइटम्स को जो है वो सेल कर रहे हैं। आपने एक मुकम्मल एक मैसेज का जो फॉर्मेट होगा वो आपने बना लेना है, वो आपने कस्टमर को सेंड करना है। कस्टमर को चीज़ भी फ्री में मिल जाएगी, उसको रिफंड भी हो जाएगा, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करेगा, वो आपका जो फीडबैक होगा उसको रिमूव कर देगा। लेट्स सपोज कि ये वाली ऐसी आइटम्स है जो हमने हंट कर ली है। अब हमने इसको लिस्ट किस तरह से करना है, अब हम चाह रहे हैं इसको अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट करना। तो आपने यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाना है लिस्टिंग के ऊपर, आपने यहाँ पे क्रिएट लिस्टिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से इसके टाइटल को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, टाइटल वाले ऑप्शंस के अंदर आपने टाइटल को ऐड कर देना है। यहाँ से आप AutoDS या काफ़ी जो टूल्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम ईच एंड एवरीथिंग मैनुअल करते हैं, जो टूल्स होगा वो आपको कॉस्ट करेगा $29.99 पर मंथ, वो आपको कॉस्ट करेगा। तो यार ये टूल्स को इतने पैसे देने के बजाय आप कोई बंदा हायर कर लो जो आपकी ईच एंड एवरीथिंग मैनुअल करे। जिनका फेज है वो भी उसका स्टार्ट हो जाएगा, वो कम आप जो है कोई बंदे को हायर कर लें ताकि उसका जो इनकम का फेज है वो स्टार्ट हो सके, और लिस्टिंग आप मैनुअल करें ताकि आपका जो अकाउंट है वो थर्ड पार्टी ऐप से बच सके। अगर आपका अकाउंट तकरीबन आपका बिजनेस तकरीबन 3 to 4 ईयर ओल्ड है, या फिर आप कोई भी टूल यूज कर लें, फिर आपका अकाउंट जो है वो एज होता है, उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की सस्पेंशन के चांसेस नहीं होते। अगर आपका अकाउंट 1 ईयर ओल्ड है या 6 मंथ ओल्ड है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप ईच एंड एवरीथिंग मैनुअल करें। टाइम टेकिंग है लेकिन मैनुअल करें ताकि आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकें। और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, हम यहाँ से इसकी जो इमेजेस हैं वो यहाँ से ऐड कर लेते हैं और यहाँ से सारे इसके जो ग्राफिक्स हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं। और उसके बाद आपने इसकी जो डिस्क्रिप्शंस है वो कॉपी कर लेनी है। डिस्क्रिप्शंस हमने ऐड कर ली, इसको हम तकरीबन 20.99 में लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे प्राइस वाले सेक्शंस के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने इसकी प्राइस रख दी 20 पॉइंट समथिंग का, हम जो है इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं। और यहाँ से हमने इसके जो ग्राफिक्स हैं वो ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ से सारी जो डिटेल है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे लिस्ट विद डिस्प्ले फीस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। लेट्स सपोज कि आपको इसी का ऑर्डर भी आ गया, तो आपने ऑर्डर को फुलफिल किस तरह से करना है, आपने वापस Amazon के ऊपर आना है। जो ऑर्डर आपको eBay के ऊपर आया होगा उसकी डिटेल आपके पास होगी कि इसको इस एड्रेस के ऊपर आपने शिप करना है, पोस्ट कोड होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगा। आपने यहाँ पे Amazon के ऊपर आना है और यहाँ से आपने ऐड टू बास्केट कर लेना है। और यहाँ पे जो भी आपको eBay के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते वक्त बाय ने डिटेल दी होंगी वो आपने यहाँ पे इसके डिलीवरी एड्रेस में ऐड कर देनी है। तो ये वाला जो आपका ऑर्डर होगा ये आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।